चलो प्रैक्टिस करते हैं। एडजेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1, हर क्वेश्चन का कारण बताऊंगी, ध्यान से सुनना, पक्का समझ में आएगा, चाहे आपका पहला दिन है तो भी। कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम उदयपुर लिखा है, जबकि होना चाहिए फार्दर। क्यों होना चाहिए फार्दर? क्योंकि दूरी की जब बात करते हैं, डिस्टेंस की जब बात करते हैं, तो फार्दर शब्द लगाया जाता है। फर्दर आता है आगे की तरफ, जैसे मैं इस तरीके से गिर जाऊं अभी तो इट इज फर्दर, या मैं इस तरीके से बढ़ गई, अब आपको कैमरे में नहीं दिख रही होंगी, ये भी फर्दर है। जब हम किसी चीज में आगे की तरफ मूव कर जाते हैं तो दैट इज फर्दर। तो ये मूव की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कोलकाता उदयपुर से दूर है, तो से दूर की जो इंग्लिश होती है वो होती है फार्दर। देखो बेटा, कनेक्ट किया करो, रट्टा मत मारा करो। फार 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 शब्द का मतलब क्या होता है? दूर। तो फार्दर किसको दिखाएगा? दूरी को दिखाएगा। सीधा सा हिंट है, जब भी एग्जामिनर आपसे फार्दर लगवाना चाहता है ना, पक्का जगहों के नाम मिलेंगे सेंटेंस के अंदर, जगहों के नाम मिलेंगे। फर्दर कभी भी जगहों के नाम के साथ नहीं आता, प्लेसेस के नामों के साथ नहीं आता। सीधा शॉर्टकट पता लगाने का कि फर्दर आएगा या फार्दर। तो हमें तो जगह दिख रही है, जगह दिख रही है, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया? फार्दर हो गया। थम्स अप डाल दो, समझ आ गया हो तो। सेकेंड क्वेश्चन, When it comes to comparison between the two, अब दो देखते ही समझ जाओ तुलना हो रही है, तुलना हो रही है यानी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। मोस्ट तो सुपरलेटिव है बच्चों, समझते हो? क्या होना चाहिए? मोर होना चाहिए। जो नहीं समझते हैं सुनो ध्यान से, मैनी और मच पॉजिटिव डिग्री होते हैं, इन्हीं की कंपैरेटिव होती है मोर और इन्हीं की सुपरलेटिव होती है मोस्ट। कंपैरेटिव डिग्री आती है दो के लिए और सुपरलेटिव आती है बहुतों के लिए। हमारे सेंटेंस में तो साफ साफ कह रहा है टोटल कितने? दो। अब टोटल दो तो मोस्ट थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा? मोर आएगा। तो सीधा सा प्लेन सा आंसर था, मोस्ट हटाना था, मोर लगाना था। फटाफट आने दो थम्स अप अगर बात बन रही है हमारी तो। द बॉयज सैंग फ्यू सॉन्ग्स। देखो आप लोग समझते हो, फ्यू का मतलब ना बराबर होता है। आधे से ज्यादा दुनिया को लगता है फ्यू का मतलब कुछ होता है, इसलिए हमारी इंग्लिश स्वाहा है, तबाह है। फ्यू का मतलब होता है जीरो से भी कम, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग को फ्यू कहते हैं। अब किसी को खुश करने के लिए गाने गाओगे तो दो चार तो गाए होंगे, कुछ गाने तो गाए होंगे, या ना बराबर गाने गाए और गेस्ट खुश हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ना बराबर गाने तो कुछ होते ही नहीं है। तो आपका आंसर फ्यू नहीं, क्या होना चाहिए? ए फ्यू, क्योंकि थोड़ा बहुत, कुछ या जरा सा, इसकी इंग्लिश होती है ए फ्यू। अगर इंग्लिश में सिर्फ फ्यू लिखा है तो उसका मतलब है जीरो से भी कम, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग को कहते हैं फ्यू, काउंटेबल में और लिटिल अनकाउंटेबल में। तो फ्यू इज इक्वल टू नथिंग होता है। तो नथिंग सॉन्ग्स इज नॉट पॉसिबल। आपने ऐसे यूं बोला आजा और गेस्ट खुश हो गया, हाँ सही है सही है मस्त है, ऐसे थोड़ी पूरा गाना गाया होगा, दो गाने भी गाए होंगे, ऐसे ही थोड़ी लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा, मान लिया होगा आप बहुत अच्छा गाते हो, तो अगर गेस्ट खुश हुए हैं तो आपने थोड़े बहुत गाने तो गाए हैं, थोड़े बहुत नहीं भाई, एक तो पूरा गाना गाया होगा। फ्यू का मतलब तो पूरा एक गाना भी नहीं होता। फ्यू का मतलब तो आपने दो शब्द सुनाए और दुनिया फ्लैट हो गई, आहा क्या गाया है, वाह वाह, ऐसा थोड़ी होता है। आप 6 गाने गा तो दुनिया ने तब नहीं फ्लैट होना, इतने नेगेटिव समाज में हम जीते हैं। तो इसलिए फ्यू तो हो ही नहीं सकता है। पक्का पक्का आंसर क्या है बच्चों? ए फ्यू। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बहुत मिलेगा, एसएससी के एग्जाम्स दोगे ना उधर ये स्टाइल बहुत मिलेगा तुम्हें। नो बुक इज एज एब्जॉर्बिंग एज द नॉवल आई एम रीडिंग रिटन बाय प्रेमचंद। सिंपल सी बात है, नो अदर बुक होना चाहिए। ये एसएससी में हर बार क्यों आता है? क्योंकि बच्चे को ना इसमें कंपैरिजन छुपा के दिया जाता है, सेंटेंस पढ़ के पता ही नहीं लगता कि तुलना हो रही है, जबकि ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है। कोई भी किताब इतनी एब्जॉर्बिंग नहीं है जितनी की प्रेमचंद की ये वाली किताब। तो उसने बिना देन लगाए कंपैरिजन छुपा के दिया आपको। और जब कंपैरिजन होता है ना तो बेटा अदर शब्द आता है, अगर देन ना हो तो। देन है तो तुलना देन से करा दो, देन नहीं है ना सेंटेंस में और हमें तुलना दिखानी है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? अदर। क्यों? अब आपके मम्मी पापा को अगर आपकी तुलना करनी है तो आपके किसी दोस्त से करेंगे ना, आपके छोटे भाई बहन से कर देंगे, आपके बराबर के किसी व्यक्ति से कर देंगे, आपके खुद से तो नहीं करेंगे।
तो जब किसी और से तुलना हो रही है तो किसी और के लिए ही तो लग रहा है ये शब्द अदर। तो सेंटेंस का सेंस क्या बन गया, कोई और किताब इतनी अच्छी है ही नहीं जितनी प्रेमचंद की ये वाली किताब। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखना, खूब आपको दिखेगा ये एग्जाम में कहीं 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 कहीं। ऑफ ऑल द टीचर्स, देखो सेंटेंस की शुरुआत में ही हिंट देने लग रहा है, ऑफ ऑल यानी सारे टीचर्स में से, इन आवर स्कूल आर हिस्ट्री टीचर, सारे टीचर में से कौन से टीचर की बात हो रही है, हिस्ट्री टीचर की, यानी कईयों में से एक, तो वो तो बेस्ट होगा ना, बेटर थोड़ी। यूं कहते हो ना, दोस्त तो बहुत सारे हैं पर ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, कभी कहा है ही इज माई बेटर फ्रेंड। बहुतों में से जब एक को चुनते हैं तो वो बेस्ट होता है, वो बेटर नहीं होता। तो साफ साफ ये कह रहा है सारे टीचर में से भाई इतिहास वाला बेस्ट है। बोथ राम एंड राकेश, अब ये देख लो आप सीधा सीधा, कितने लोग हैं टोटल, 2। अब सीधे सीधे 2 लोग हैं, यानी डिग्री कैसी आएगी, कंपैरेटिव। बेस्ट तो सुपरलेटिव होती है, कंपैरेटिव क्या होती है बेस्ट की, बेटर। जब आप इंग्लिश को मैथ की तरह करोगे ना, रूल लग, अगर आप चक्कर में पड़े हो हिंदी बना बना के तो कुछ नहीं होने वाला है, जमाना बदल चुका है, तुम्हें भी बदलना पड़ेगा। इंडिया इज इन नो वे इंफीरियर, देखते ही याद करो क्या नियम सिखाया था, देन तो कभी आएगा ही नहीं, हमेशा क्या आएगा 2। लाइन पूरी भी नहीं पढ़नी पड़ती, अगर आपको नियम आते हैं बीच में ही आपको एरर मिल जाता है। यहां तक क्लैरिटी ठीक आ रही है तो फटाफट थम्स अप डालो। देन आता तो अदर की कोई जरूरत नहीं होती सविता, देन आता तो अदर की कोई जरूरत नहीं होती। यहां तक अपनी बात पक्की हो गई हो तो थम्स अप डाल दो फटाफट से। मैं थोड़ी सी स्पीड में इसलिए हूं कि आने में लेट हो गई, ऑफिस में एक बुजुर्ग से अंकल जी आ गए थे भाई, और बुजुर्ग लोग किसी की सुनते नहीं, तुम ये समझते हो, और फिर भी मैंने उनको अपनी सुनानी थी, दम लगा के पूरे उनके दिमाग में बात घुसेड़नी थी, इसलिए मेरा टाइम लग गया और मैं तुम्हारी कक्षा में लेट हो गई। तो घुसते ही मैं हमेशा लेट होती हूँ तो एक ही लाइन कहती हूँ, भाई इंतजार करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि तुम भागे नहीं, है ना, इतना ही बहुत है, अंग्रेजी झेल लेना ही बहुत बड़ी बात है। फाइनली आफ्टर लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्डशिप ही सक्सेडेड विच कंप्लीटली अल्टर्ड हिज आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। ज्यादा बुद्धि मत लगाना, इसमें कोई एरर नहीं है, इससे पहले कि सही इंसान को इंजेक्शन लगा डालो। सम पीपल कंसीडर वेल्थ सुपीरियर, देखते ही आपकी नींद खुल जानी चाहिए, सिखाया था, देन कभी नहीं आएगा, हमेशा 2। ये तो मतलब फ्री में आने वाले एरर है, परोस के एकदम प्लेट में रख के दे रहा है, नौकरी ले लो, ये तो वो वाली फीलिंग है। तो इतना आसान क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट मत करना, किताब में सब डालना पड़ता है सिखाने के लिए। 3 in 1 बैच में हूं, सारी बुक लेनी है मुझे, डिपेंड करता है सागर। अगर आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपको बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप पीडीएफ से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तो आपको बुक लेनी पड़ेगी। ये डिसीजन बच्चे का होता है, मेरा नहीं। नेक्स्ट, वी नेवर थॉट दैट राम इज, देखो बेटा देन दिखाई दे रहा है, देन तो कभी अपने साथ सुपरलेटिव डिग्री लेता ही नहीं, तो ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, क्या होगा, ओल्डर। देयर वर नो लेस देन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके पास एडजेक्टिव की बुक पहुंच चुकी है वो इंपॉर्टेंट लिख ले, उस पर बुक लेने का ये फायदा होता है। आप पीडीएफ पे ये नहीं लिख सकते कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हार्ड बुक अगर आपके पास है तो आपका भाई, आपका दोस्त, आपकी बहन, बहुत से लोग उसको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से नहीं पढ़ते बच्चे इतना, तो ये फायदा होता है बुक लेने का। बाकी आपकी इच्छा है, मैं कभी कहती नहीं कि पक्का लो या मत लो, या आप देखो आपको जरूरत है आप लीजिए, नहीं जरूरत है मत लीजिए। देयर वर नो लेस देन, अब हमें दिखाई दे रहा है कितने लड़कों की बात हो रही है, 20 की, 20 लड़कों की अगर बात हो रही है तो लेस तो अनकाउंटेबल को दिखाता है, तो हमें लगाना चाहिए फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री, और फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री कौन है, फ्यूअर। जिन्होंने क्लास लगाई थी उन्हें याद होगा, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस सिखाई थी मैंने, और फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर। लिटिल आता है उन चीजों के लिए जिन्हें हम गिन नहीं पाते, फ्यू आता है उन चीजों के लिए जिन्हें हम गिनते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है भाई, लड़कों को गिना जाता है, यूं तो कहते नहीं 200 किलो लड़के क्लास में बैठे हैं, गिनेंगे ना हम बॉयज को, गिनेंगे तो गिनने वाली चीज तो लिटिल नहीं हो सकती, इसलिए क्या आ गया, फ्यूअर आ गया। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थोरो क्लीनिंग, होगा थोरो ली का तो कोई जरूरत ही नहीं है,
थोरो शब्द का मतलब होता है पूरा का पूरा, मतलब आप कहीं सफाई करने गए हो तो पूरा का पूरा ही साफ करना है ना फिर उसको। थोरोली तो कोई शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए हमारा सही सेंटेंस होना चाहिए हैव अ थोरो क्लीनिंग। यहां कोई रूल नहीं है, ये रीडिंग का एरर है, रीडिंग कि पढ़ के पता लग रहा है शब्द को गलत जगह चिपका रखा है। ये इसीलिए हजार हजार क्वेश्चन कराती हूं एक एक चैप्टर के, इस तरह के एरर आपके सुधरते जाते हैं धीरे धीरे करके। प्रेफर देखते ही याद करो, सिखाया था देन की जगह टू, देखो लाइन पढ़नी भी नहीं पड़ी हमें, प्रेफर देखते ही सीधा देन ढूंढना है कहां है, उड़ा दो उसकी जगह टू बिठा दो, 1 नंबर आ जाएगा, नौकरी मिल गई, मुबारक हो। 14th पे आओ। श्याम सेड दैट, फिर से प्रेफर आ गया, ढूंढो कहीं ना कहीं तो देन होगा पक्का, उसे उड़ाओ और उसकी जगह टू को बिठाओ, देखो फिर से नौकरी मिल गई। 15th, योर सजेशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ, पहली बात तो नॉट डिफरेंट फ्रॉम, देन लगा दे तो ज्यादा बेहतर फीलिंग आएगी, तुलना तो देन से दिखाएं तो अच्छा है ना। योर सजेशन इज नॉट डिफरेंट देन दैट ऑफ द अनदर एम्प्लॉयज, अब हमें साफ साफ दिख रहा है तुलना हो रही है एम्प्लॉयज की इससे, तो इसलिए देन होना चाहिए, फ्रॉम हटाया देन बिठाया और 1 नंबर आया। 16 पे आ जाओ। No other variety of mangoes produced in our country is as tasty as this variety, कोई एरर ही नहीं है बच्चे लोगों। अभी तो समझाया था तुलना करने के लिए अदर लगा देते हैं, जब देन ना हो, देन इसमें है नहीं, अदर पहले से लगाया है तो काहे गलती ढूंढनी है, सेंटेंस एकदम सही है। 17, सीता was so overburdened by office work that she felt tired at the end of the day, fully okay, no error, fully correct। रमेश इज स्मार्टर नहीं हो सकता, यहां रूल सिखाया था याद करो। एनफ एक ऐसा शब्द है जो अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है, स्मार्टर तो कंपैरेटिव है, तो हमें स्मार्टर को स्मार्ट में बदलना है और हमारा सही आंसर हो जाएगा स्मार्ट एनफ। एक बात और सिखाई थी याद करो, एनफ से पहले आता है एडजेक्टिव और टू के बाद आता है। रितु क्यों हंस रहे हो इतना, खी खी, मुझे भी बता दो, मैं भी हंस लूंगी। एक आधा जोक मुझे भी सुना दिया करो, आपस में चैट करते रहते हो। स्मार्ट एनफ हो गया, समझ गए ना? थम्स अप आने दो फिर से, झटपट फटाफट आने दो थम्स अप। जो थम्स अप नहीं डालेगा उसको इंग्लिश नहीं आएगी। चलो डालो अभी जल्दी, धमकी भी दे दी अब तो मैंने। ही सेड प्रियंका इज मोस्ट यूनिक, देखो यूनिक का ना बेटा मतलब ही होता है अपने आप में एक। अब जो चीज है ही पूरी दुनिया में एक, उसकी तुलना कैसे कर दोगे? उस जैसा दूसरा तो है ही नहीं। तो इसलिए यूनिक कहते हैं ना, अपने आप को यूनिक समझो तभी कुछ बन पाओगे जीवन में। अपने को दूसरे से तुलना करोगे नीचे गिरते जाओगे, तो इसलिए अपने आप को यूनिक समझो, यानी तुम जैसा कोई और है ही नहीं। सुबह उठते ही अपनी शक्ल देखो शीशे में और बोलो मैं हूं परमात्मा धर्मात्मा, मेरे से बड़ा तोपची तो धरती पे पैदा नहीं हुआ। फिर आपका दिन बीतेगा अच्छा, क्योंकि जो लोग मिलेंगे आजू बाजू उन्होंने तो बुराइयां करनी है, तो एक बार खुद को अच्छा खुद कह लो, दूसरे तो आएंगे नहीं कहने। तो उस सेंस में यूनिक शब्द आता है कि यू आर परफेक्ट इन योर सेल्फ, आप जैसा दूसरा नहीं है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ना, उनका ना तो तुलना होती है ना वो बेस्ट ये वो उन चीज़ों में पढ़ते हैं। जो अपने आप में एक हैं वो अपने आप में एक है ही, उन जैसा दूसरा ही नहीं है, तुलना कैसे करोगे? ऐसे मत बोलो। कैसे नहीं बोले, कैसे बोले फिर? मोस्ट नहीं आएगा। अच्छा नौकरी लगेगी ये बोल दिया, अच्छा इंग्लिश नहीं आएगी ये बोल दिया, इसलिए कह रहे हो ऐसे मत बोलो। ठीक है, नहीं बोलेंगे तो तुम थम्स अप डालते रहना, फिर अपने को धमकी की जरूरत ही नहीं है। देखो किसी ने बैंक लूटना हो, है ना, वो गया बैंक में, मैनेजर को कह रहा है सारे पैसे निकाल दो। मैनेजर बेचारा आराम से सारे पैसे दे दो तो उसको बंदूक थोड़ी निकालनी पड़ेगी। मैनेजर बोलता है नहीं 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 मैं पैसे नहीं दूंगा, फिर उसे बंदूक निकालनी पड़ती है। तो मैं बोल रही हूँ समझ आ रहा है, थम्स अप डाल दो, तुम डाल दो, फिर अपने को धमकी देने की जरूरत ही नहीं, बंदूक जेब में ही रख लेंगे हम, है ना बच्चों? एनफ से पहले एडजेक्टिव। जी स्वप्निल बिल्कुल सही, नौकरी लग गई इस बात पर। अच्छा नौकरी लग गई इस बात पे हंस रहे हो? एक एक नंबर से ही नौकरी लगती और हटती है रितु, मैं तो रोज सुनती हूँ बच्चों के मुंह से। 20, ही हैड नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ वेयरिंग अ ड्रेस। देखो ही हैड नो अदर हॉबी, ठीक है, देन दैट ऑफ वेयरिंग ए ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन। वैसे तो सेंटेंस में कोई गलती है नहीं, बाकी शौक बहुत अच्छा है भाई लेटेस्ट डिजाइन पहनने का, है ना, और कोई शौक ही नहीं है, नए कपड़े पहनने हैं हर रोज बस।
दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज, ये नई टाइप आ गई है, सबकी नजरें मुझे बोर्ड पे चाहिए और बुद्धि मेरी तरफ। ध्यान से देखो, मोर ब्यूटिफुल तो हम 1% ठीक मान भी लें, पर सो कल्चर्ड एज की बजाय होना चाहिए एज कल्चर्ड एज, यानी सही सेंटेंस होगा दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल बट नॉट एज कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर। ये लड़की बहुत सुंदर तो है पर उतनी संस्कारी नहीं है जितनी कि उसकी छोटी बहन। तो इस वजह से हमारा जो सेंटेंस है, जा रहे हो भाई मैम, इस वजह से हमारा जो सेंटेंस है वो एज से तुलना को बढ़िया दिखा पाएगा इंस्टेड ऑफ सो एज। 22 है बेटा, मच टू हिज फॉर्चून ही मैरिड अ गर्ल हु वाज मोर टॉल। देखो मोर टॉल कुछ होता ही नहीं है, टॉल की कंपैरेटिव डिग्री होती है टॉलर, तो उसे मोर की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ गए? Everyone was surprised to hear that Rahim married a girl who was more beautiful। फिर से आ गया देखो more tall, होना क्या चाहिए more beautiful and taller, क्योंकि जब tall की comparative degree taller है then why should we need more? It was no other than Indira Gandhi who evinced an exceptional ability to lead the country to fame। It was no other than, वैसे तो बेहतर होता है नन अदर देन, सुना है ना आपने भी, गिव अ राउंड अप्लॉज टू नन अदर देन सलमान खान, ऐसे बोलते हैं रियलिटी शोज में, इधर उधर कहीं भी बड़ा गेस्ट आता है तो नन अदर देन एक फ्रेज होता है जो सीधा सीधा कंपेयर कर देता है और आपको सबसे अलग दिखा देता है। तो इसलिए नो अदर देन से बेहतर है हम क्या लगाएं, नन अदर देन, बाकी तो सब ठीक है। Nowadays the weather is getting colder and colder। ये तो रोहतक में एकदम सही साबित हो रहा है बच्चों, फिलहाल हर दिन सर्दी बढ़ती 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 चली जा रही है। हालांकि मुझे बड़ी लेट सर्दी महसूस होनी शुरू होती है, थोड़ा अलग टाइप का प्राणी हूं मैं इस मामले में। मेरे घर में सब गरम गरम पानी से स्नान करते हैं और मैं ऐसा प्राणी हूं जो ठंडे ठंडे पानी से स्नान करता है। हैबिट बनी हुई है, मेरी आदत बनी हुई है कि जनवरी का महीना आने तक तो भाई गर्म पानी लेना ही नहीं है। उससे पता नहीं बचपन से ही बनी हुई है कि बाद में बन गई, कुछ नहीं पता, पर अभी फिलहाल सारे हैरान हो रहे होते हैं कि क्या है ये आदमी हमारे घर में ठंडे ठंडे पानी से नहा रहा है, खाम खाम वो भी जब गर्म से स्नान किया जा सकता है। मैं ये कोल्ड खांसी जुकाम ये बड़ा कम होता है अगर मैं ठंडे पानी से नहाऊं, गर्म से नहाऊं तो बहुत जल्दी जल्दी मेरा गला पकड़ा जाता है, तो इसलिए मेरे को ठंडे की आदत है, इसलिए मुझे बाहर की सर्दी महसूस ही नहीं होती, मैं खुद ही ठंडी ठंडी हुई रहती हूँ है ना। तो कोल्डर एंड कोल्डर, कल पूरा दिन रात बारिश हुई है यहाँ पे, इस वजह से ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। एज सून एज होता है, ये तो आपने कई बार सुना होगा, सूनर तो कोई शब्द ही नहीं है। इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू द अदर, वन एंड टू द अदर। स्पोकन में सुना है ना, इस हिस्से से लेके इस हिस्से तक खचा खच भरा था भाई होल, तो दैट इज फ्रॉम दिस एंड टू दैट या फिर फ्रॉम वन एंड टू द अदर। अ लॉट ऑफ बुक्स होता है बेटा, लॉट्स बोलते हैं तो ए नहीं लगाते। अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर आर अवेलेबल विद मी बट दिस वन इज द बेस्ट, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन, अ लॉट ऑफ होना चाहिए बस। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक, ये एडजेक्टिव का एरर ही नहीं है। आप में से जिसने मुझसे प्रोनाउन पढ़े हैं वो समझता है इनडेफिनेट प्रोनाउन में पढ़ाया था, वन का पोजेशन वंस होता है, तो वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक वंस बैग फ्रॉम द स्कूल। 30 पे पहुंच गई हूं मैं। आर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स। आप समझो, एंड तो अपने दोनों तरफ एक जैसी डिग्री लेता है और देन को तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो बिगर होना चाहिए बिग की बजाय। चलो क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू कर रही हूं बेटा, सबकी नजरें स्क्रीन पे, बिना टाइम वेस्ट किए एडजेक्टिव शुरू करते हैं। Although he is my bosom friend, bosom friend का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड, I can not ask him for money without any vivid reason होगा, vividly नहीं, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आते हैं, ly तो एडवर्ब के साथ लगता है, तो उस लॉजिक से vivid होना चाहिए। 32 He reached home leaving aside all other work, but his father had left the home a few minutes earlier। कुछ देर पहले ही उसके फादर ने कमरा छोड़ा था,
तो a few minutes earlier, a few होना चाहिए। 33, I told her that it would be all the more better। दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती, इस वजह से हम मोर हटा देंगे। There were only 2 warriors but each and every, देखो अगर टोटल 2 ही हैं तो every का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि every 2 से ज्यादा को दिखाता है। Can we rely on this agency for the last, नहीं होती न्यूज, खबर हमेशा ताजा ही अच्छी लगती है, तो इट मस्ट बी लेटेस्ट। The militants entered the palace from the utmost gate। देखो अगर मिलिटेंट पैलेस में घुसे हैं तो सबसे बाहर वाले दरवाजे से घुसे होंगे, और सबसे बाहर वाला दरवाजा अटमोस्ट नहीं आउटर मोस्ट कहलाता है। राम इज एल्डर टू हिज ब्रदर श्याम बाय 7 years। सारा ठीक है, क्योंकि राम और श्याम को भाई दिखाया गया है, एल्डर बिल्कुल सही। अब एल्डर अपने साथ देन लेता ही नहीं है, 2 लेता है, तो पहले से सब कुछ सही लगा हुआ है, एब्सोल्युटली करेक्ट। राम इज गेटिंग फैट, गेटिंग फैटर होना चाहिए, क्योंकि गेटिंग एक ऐसा शब्द है जो धीरे धीरे ग्रोथ को दिखाता है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री होगा। राम इज गेटिंग फैटर बिकॉज ही डज नॉट टेक एनी एक्सरसाइज एट ऑल। समझ गए? ऑल रिन्यू लाइसेंसेस की बजाय रिन्यूड लाइसेंसेस होने चाहिए। क्यों? क्योंकि रिन्यू तो हम कराते हैं, रिन्यू होने के बाद वो इस्तेमाल में आते हैं, तो लाइसेंस के पहले एडजेक्टिव चाहिए। रिन्यू वर्ब है, उसको एडजेक्टिव में बदलेंगे रिन्यूड। और इस तरह की चीजें प्रैक्टिस से सीखोगे, इनके कोई नियम नहीं होते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्लैरिटी आती जाएगी। 40, सीताज परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेस्ट की बजाय बेटर होना चाहिए बच्चों, क्योंकि देन तो अपने साथ कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करता है। 41, in our area the journey by bus is quicker and safer, क्योंकि फिर से देन है और देन को कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होती है। all said and done, all said and done, it is the basic values that are most important and help you, that are most important and help you in the long run। देखो अगर वो कह रहा है दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लगा के, अगर बहुत सारों की बात हो रही है तो हेल्प यू भी ठीक है, वैल्यूज ही तो कह रहा है, वैल्यूज को आर कह रहा है, तो हेल्प यू इन द लॉन्ग रन भी ठीक है। ऑल सेड एंड डन, पता नहीं यहां पे मुझे क्लैरिटी से नहीं आ रही कि सेंटेंस का मतलब क्या है, हालांकि मतलब भी निकल रहा है ऑल सेड एंड डन, मतलब जो भी कहा वो हो गया, जो भी कहा वो हो गया, सब कुछ कहा हो गया, ये सेंस आ रही है। तो ऑल सेड एंड डन, पता नहीं ऑल की जगह कुछ और भी लग सकता है, तो ए पार्ट को फिलहाल मार्क कर रहे हैं कि किसी ना किसी सुधार की जरूरत है पेपर में, क्योंकि एरर है तो हम ए को निशान ही लगा सकते हैं बस। इंप्रूव में बेटा ऑप्शन आते हैं तो पता लग जाता है किससे रिप्लेस करो, यहां बहुत तरीके हैं रिप्लेस करने के, बताने लगूंगी कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिलहाल इतना सा समझ लो कि ए पार्ट में सेंस जो है ना सेंटेंस की वो जा नहीं रही, तो इसलिए गलत है। 43, we all seem to forget for a while, we all seem to, we all, ठीक है, seem to forget for a while that something very strange and terrible होना चाहिए। strangely की जरूरत नहीं है, एंड अपने दोनों तरफ एक जैसी डिग्री रखता है, याद करो, तो दोनों तरफ पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। 44, अकॉर्डिंग टू द सर्वे मोर ऑफ द 40% की बजाय या तो मोर देन 40% या मोस्ट ऑफ 40%, मोर देन ज्यादा बेहतर है, मोर तुलना को दिखा देगा। द रिपोन स्टेट्स दैट, ठीक है, ऐसा कहते हैं, इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट हैवी स्ट्रक्चर, हैवीली नहीं, देखो बेटा वही बात है, स्ट्रक्चर एक नाउन है, नाउन को अपने से पहले ना एडजेक्टिव चाहिए, तो हैवीली की बजाय क्या होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। सतपाल जी आज तो चाय पिला दो आप मुझे चलती क्लास में, कॉफी पिला दो, जोश बना रहेगा, नहीं तो ठंडा होने वाला थोड़ी देर में।
अजीब नहीं लगेगा? देख लेना, मेरे ख्याल से उनको मुश्किल आएगी। अपने कप में बना के इसमें उडेल देगा वो, ये करेगा। 46. People who intend to visit the tourist spot are always thrilling to see the scenery 10 here. Sceneries here कुछ ऐसा मिलेगा यहाँ पे, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, सीनरी हेयर या ऐसा कुछ होना चाहिए। People who intend to visit the tourist spots are always thrilling, are always thrilled to visit. मेन एरर ये है, एडजेक्टिव चाहिए, आईएनजी नहीं चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए। What you said is implementing to the occasion. What you said is implemented. फिर से वर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, implemented. एक ना नॉन फाइनाइट में प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है जो एडजेक्टिव का काम करता है, ये वो सेंस में चल रहा है। पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो जाता है। देयर वायलेंटली क्वेरल की बजाय वायलेंट क्वेरल होना चाहिए। वी वर हैप्पी दैट द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड वेल एंड गेव ऑल द स्पीकर्स अ पेशेंस लिसनिंग। अ पेशेंट लिसनिंग फिर से नाउन है, एडजेक्टिव चाहिए, पेशेंस भी नाउन होता है, तो पेशेंट से ये एडजेक्टिव में बदल जाएगा। इट इज ऑल मोर, देखो मोर और बेटर एक साथ नहीं आ सकते, आप ये समझते हो, डबल डिग्री नहीं आती। मोर देन 3 times as many people came than has been expected. More than 3 times as many people came than has been expected. मेरे हिसाब से तो इतना ही कंप्लीट है, मोर देन 3 times people came, है ना? मोर देन 3 times, 3 गुना से भी ज्यादा लोग आ गए। अब एज मैनी का कोई यहां पे जरूरत ही नहीं लग रही, सेंस ही नहीं लग रही, रिमूव हो सकता है। Who do you think will be able to do this job in a very decent manner आ जाएगा। Stories have always been used as a powerful tool for communicating vital one generation to another. Communicating vital की बजाय vitality या ऐसा कुछ नाउन का फॉर्म इसको देना चाहिए। Widerness भी लिख सकते हैं। Stories have always been used as a powerful tool for communicating vital. वाइटल का मतलब तो ज्यादा होता है, तो वाइटैलिटी मतलब नाउन चाहिए यहां, ये एडजेक्टिव है, तो वाइटैलिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, पूरा तो ऐसा सही होगा। यू कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ लिटिल मनी यू हैव लेफ्ट की बजाय द लिटिल मनी यू हैव लेफ्ट होना चाहिए। दा लिटिल क्यों होना चाहिए, आपको सिखाया था, याद करो, जब वो हैव लेफ्ट हैज लेफ्ट यूज करता है यानी जितना भी आपके पास बच गया ये कहना चाहता है। अब जितना भी की इंग्लिश तो दा लिटिल होती है। अनीश इज क्लेवर, आप साफ देखो देन लगा हुआ है, और देन तो अपने डिग्री को कंपैरेटिव रखता है, तो क्लेवरर होना चाहिए। 56 आई हैव ऑलवेज नोटिस दैट गिवन एन ऑप्शन ही प्रेफर्स। I have always noticed that given an option he prefers tea to coffee. Then की जगह क्या होना चाहिए, to होना चाहिए। Prashant, who was junior in most of the students in the college, had been reprimanded. Prashant, who was junior in most of the students, ठीक है एक तरीके से, या फिर यूं कर सकते हैं who was junior to most of the students, ये बेहतर हो जाएगा। स्टेइंग इनडोर्स इज मोर प्रेफरेबल, देखो बेटा प्रेफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव होता है, उसको मोर की कोई जरूरत ही नहीं है। एवरी वन ऑफ अस नोज दैट गिवन एन ऑप्शन ही प्रेफर, प्रेफर देखते ही ढूंढो कहीं ना कहीं देन मिलेगा, टू बना दो। आई डोंट नो व्हाई मोस्ट पीपल डिप्रेस एंड डिजेक्टेड, देखो अगर आप आगे डिप्रेस कह रहे हो तो डिजेक्ट हो पीछे, या फिर आगे भी डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड कर दो, ठीक है ना, एंड दोनों तरफ लेवल बराबर रखेगा। तो आई डोंट नो व्हाई मोस्ट पीपल फील डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड इवन विद द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, हल्की सी तकलीफ आते ही क्यों एकदम से थके हारे लोग हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता, ये सेंटेंस है। 61 सम ऑफ द मोर बेस्ट, देखो 2 डिग्री एक साथ नहीं आती, तो सम ऑफ द बेस्ट कर देना चाहिए, मोर की कोई जरूरत नहीं है।
100 होते ही मैं रुक के पूछूंगी, 100 तक मैं यूं ही चलती जाऊंगी। तो नोटबुक पेन लेके बैठो, कोई डाउट आ जाए उसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर को मैं बता दूंगी फिर। 62. The pirated technology has not only created strategic dangers but also damaged economy interest के बजाय economic interest। देखो कॉमन सेंस लगाओ, यहां स्ट्रैटेजी को क्या बनाया, स्ट्रैटेजिक एडजेक्टिव में बदला, तो इकोनॉमी नाउन है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट से ये एडजेक्टिव बन जाएगा। लाइक टू ड्रिंक कॉफी बट ही, आई लाइक टू ड्रिंक होना चाहिए, आई मिसिंग है। आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी बट ही प्रेफर्स टू कॉफी देन कॉफी, ही प्रेफर्स, आई लाइक टू ड्रिंक, यहां पे कुछ नाउन मिसिंग है, देन टी होना चाहिए, टी देन कॉफी लिखा होगा, तो हमने देन को क्या बनाना था, टू। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, आई होना चाहिए, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, प्रेफर्स टी होना चाहिए, और मेन एरर ये था कि देन की जगह आएगा टू। समझ गए हम बात को? When it comes to comparison between the two, quality is more important होना चाहिए। देखो देन जो शब्द है वो कंपैरेटिव डिग्री दिखाता है, तो मोस्ट की बजाय मोर आएगा। In the garden were the more beautiful flowers. In the garden were the more beautiful flowers and silver bells. सीधा वर कैसे आ गया, कुछ मिसिंग है बीच में। इन द गार्डन देयर वर द मोस्ट ब्यूटिफुल भी होगा ही होगा, देयर भी होना चाहिए, THERE वाला, देयर वर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। समझे? या फिर आप यूं कह सकते हो, देयर वर सिल्वर, सॉरी मोर हटा दो, देयर वर ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स, इससे पूरा सही हो जाता है। देयर वर ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स, इससे पूरा सही हो गया। हमने दोनों तरफ डिग्री को पॉजिटिव कर दिया। 66. In his old age a person is likely to get more weak day by day की बजाय weaker होना चाहिए। A person likely to get weaker day by day, है ना, ये समझो ना आप, उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे जो व्यक्ति है वो कमजोर होता चला जाता है। 67. Anurag is eclipsed by his wife who is clever and amusing then। ध्यान से देखो then, अब then आ गया तो डिग्री कंपैरेटिव होनी चाहिए, क्लेवर की कंपैरेटिव क्लेवरर और अम्यूजिंग की कंपैरेटिव मोर अम्यूजिंग। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा, हालांकि इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, देन ही करने से भी कंप्लीट हो रहा है। द टू फर्स्ट टू अराइव, ये नई चीज है, फर्स्ट टू होना चाहिए, यहां सभी की नजरें बोर्ड पे होनी चाहिए। ऑर्डिनल नंबर्स को आगे लिखा जाता है और कार्डिनल को पीछे। ऑर्डिनल नंबर होते हैं जो पोजीशन दिखाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, ये कार्डिनल होते हैं जो गिनती दिखाते हैं, 1 2 3 4 ये। तो इसीलिए देखो मैं फर्स्ट को आगे ले आई और 2 को पीछे ले गई। 69 देखो, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच, नहीं मैनी होना चाहिए, मैनी, क्योंकि जब स्टार्स ही लिख दिया बिलियंस भी लिख दिया तो कहीं ना कहीं गिनती की सेंस दे रहा है, गिनती की सेंस दे रहा है तो सिंगुलर होना चाहिए। अ फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, फ्यू अपने बाद नाउन को प्लूरल रखेगा हमेशा। आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग होना चाहिए, तुलना बराबर की चीजों में होती है, रीडिंग की तुलना हो रही है तो प्लेइंग से ही होगी, टू प्ले से नहीं। देयर इज नो ट्रैफिक मैनी नहीं हो सकता, ट्रैफिक अनकाउंटेबल चीज है, मच होना चाहिए। मच और मैनी का डिफरेंस सिखाया था, याद करो। जी रंजीता, सारे डाउट्स लेंगे बेटा, एक बार 100 तक पहुंच जाऊं। द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ हॉर्डेड शुगर। देखो अगर शुगर है चीनी तो नंबर ऑफ नहीं होगी, अमाउंट ऑफ होगी। गिनने वाली चीजों को नंबर ऑफ कहते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते वो अमाउंट ऑफ होगा, अमाउंट। सुपीरियर शब्द देखते ही आपको दिख जाना चाहिए कि 2 आएगा। फॉर्मर देखते ही समझ जाओ कंपैरेटिव डिग्री है, 2 देखते ही समझ जाओ कंपैरेटिव है, तो बिगेस्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता, बिगर होना चाहिए।
एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द हॉलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर। ध्यान देना मेरी तरफ, ये एरर बहुत आता है पेपर में। कल कहा था मैंने कि अदर शब्द तो कंपैरेटिव डिग्री दिखाता है, पर ऑफ ऑल को तो सुपरलेटिव डिग्री पक्का चाहिए। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो अदर नहीं आ सकता, अदर तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है। इस तरह का एरर एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। कृष्णा रैन टू द नियरिंग ग्रोसरी बजाय नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर। भाग के सबसे पास वाली दुकान पे गई, यही तो बनेगा। नियरिंग तो कोई शब्द ही नहीं है। While giving a loan, you must check if the borrower was sufficient, if the borrower has sufficient collateral to pay. Guarantee होता है collateral, वही बात है फिर से। collateral शब्द है नाउन, और नाउन को अपने साथ चाहिए होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव सफिशिएंटली नहीं होता क्योंकि एलवाई लगने से तो वो एडवर्ब बन जाता है। फटाफट से बताओ, ठीक क्लियर हो रहा है? आज रोशनी कुछ ज्यादा ही कम है, मैं तो एकदम काली पीली दिख रही हूं भाई कैमरे में। अमित साहब थोड़ी सी बढ़ा दो लाइट, मुझे अपनी ही शक्ल दिखाई नहीं दे रही, इतना डार्क कर दिया आपने, मुझे दिखाई नहीं दे रही मैं खुद को कैमरे में। बोर्ड दिख रहा है, ब्राइटनेस थोड़ी तो बढ़ा दे भाई। मेरे को देख मैं कितनी अजीब, मेरे को खुद को ही मैं बड़ी अजीब लग रही हूं। Although his speech was not very clear होना चाहिए। फिर से वही बात है, हमें एडजेक्टिव चाहिए एडवर्ब नहीं। ठीक है, कुछ तो बेहतर हो गया। पूरा एकदम डार्क जोन में छोड़ रखा था आपने मुझे। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। देखो एंड से पहले अगर सुपरलेटिव है तो बाद में भी सुपरलेटिव होनी चाहिए। द वेरी की बजाय द मोस्ट टैलेंटेड होना चाहिए। Having been found guilty of the theft, Sunny was sentenced to 5 years. यहां थोड़ा हाइफन लगा दे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। 5 years imprisonment, सारा ठीक है। The railways have made crossing the track a punishable offense. फिर से वही बात है, एडजेक्टिव के पहले कौन चाहिए? ओ सॉरी, नाउन के पहले कौन चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। पनिश तो वर्ब हो गई। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। देखो दा लगने के बाद पुअर पे एस की कोई जरूरत नहीं होती, दा लगने से पुअर वैसे ही प्लूरल हो जाता है। लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी होगा ये शब्द। आईज तो नाउन है, सर्जरी भी नाउन है, तो आईज को एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करना है तो आई सर्जरी, क्योंकि एडजेक्टिव पे एस नहीं लगता ना। जैसे पुअर का एस हटाया मैंने, सेम आई का एस हट रहा है। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज राइजन दिस ईयर बाय एज मच एज, क्योंकि अनकाउंटेबल चीज मच होती है, मैनी नहीं होती। 2 लाख पीपल अपने आप में कंप्लीट है, ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत आता है ये टाइप का एरर भी पेपर में। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क। देखो एंड है और एग्स पे मैनी लगा रहे हो तो मिल्क पे मच लगाना चाहिए, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल चीज है। अगर मच नहीं लगाओगे तो ये सेंस आएगी कि मैनी शब्द ही मिल्क पे भी लग गया, और मिल्क पे मैनी लग नहीं सकता, इसलिए गलत है। ये एरर CHSL और MTS में खूब आया हुआ है। Whole the chapter is full of printing errors which are the outcome of the proof रीडर्स केयरलेसनेस। होल द चैप्टर, देखो द होल चैप्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाउन, कॉमन नाउन के साथ तो द होल आता है ना। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर की बजाय बेहतर है लॉन्ग ब्लैक। क्यों? साइज पहले आता है, फिर शेप आती है और फिर कलर आता है। कभी भी एडजेक्टिव अरेंज करना पड़े ना तो कलर लास्ट में आता है, पहले साइज फिर शेप फिर कलर। अब ये लॉन्ग होना साइज है तो इसलिए आगे होना चाहिए और कलर पीछे होना चाहिए। नई बात है, ध्यान कर लेना। आई ट्रेम्बल्ड व्हेन आई सॉ, वही बात होगी। देखो शार्प लॉन्ग की बजाय लॉन्ग शार्प, समझे? साइज शेप
color. I saw an anxious pale girl. Pale anxious girl. फिर से वही बात, अरेंजमेंट. कॉफी हुई खत्म, मजा आ गया. आज काफी थका थका महसूस हो रहा था मुझे, पर फिर भी बैच सारे पढ़ाने हैं. मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली, नहीं फारदर होना चाहिए, दूरी दिखाते हैं तो फारदर आता है, याद करो. दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल, आता ही समझ जाओ, देन नहीं टू आएगा. यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज के लिए. कौन ट्रस्ट करता है? लेटेस्ट न्यूज होना चाहिए. 95. एवरीबडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक, पे मोस्ट की कोई जरूरत नहीं है, रूल में पढ़ाया, याद करो. द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम, द लार्जर नहीं होना चाहिए. जब तुलना कर रहे हो तो एक जैसी चीजों में होगी ना. ही डज नॉट हैव, नॉट लगता ही समझ जाओ सम की क्या जरूरत पड़ी, हमेशा नहीं आएगा. दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल बट नॉट सो कल्चर्ड, कल भी आया था सेम टू सेम. This young lady is more beautiful but not as cultured as her sister. Nowadays the weather is getting colder and colder. Same type कल भी आई थी. धीरे धीरे किसी चीज का बढ़ना या घटना कंपैरेटिव डिग्रीज से दिखाते हैं, और ये हम पहुंच गए सेंचुरी पे. दिस फोटोग्राफ वॉज कंपैरेटिवली, एक ऐसा शब्द है जो पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करता है, कंपैरेटिव का नहीं. 6 शब्द दिए थे, याद करो. सो एज, टू एनफ, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली. कभी भी डिग्री को पॉजिटिव नहीं यूज करते हैं, हमेशा कंपैरेटिव यूज नहीं करते हैं, हमेशा पॉजिटिव यूज करते हैं. राम इज एज गुड के बाद फिर से एज होना चाहिए. राम इज एज गुड एज, इफ नॉट बेटर देन दे. तो गलती इतनी है कि एज का पेयर होना चाहिए, तभी बीच में पॉजिटिव डिग्री यूज होती है. एज के साथ हमेशा एज आता है. 102. गोपाल फेल्ट हैप्पी आएगा टू लर्न दैट, मतलब हमें खुशी महसूस हुई है ना. खुशी सी महसूस हुई में तो नेगेटिव हो जाता है, वो तो हैप्पी होना चाहिए. शी इज कंपैरेटिवली अपने साथ पॉजिटिव डिग्री रखता है तो वीक होना चाहिए. मैनी बॉयज की बजाय बॉय होना चाहिए, आर की जगह इज होना चाहिए. ये एडजेक्टिव का एरर नहीं है, ये है वर्ब का एरर. अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, इसी को करने का एक और तरीका है. अगर मैं सिर्फ इस ए को रिमूव कर दूं तो भी सेंटेंस ठीक हो जाता है. अगर ये वर्ब का क्वेश्चन होता तो मैं बॉय और इज बनाती, क्योंकि ये क्वेश्चन एडजेक्टिव में आया है और आर्टिकल और मैनी एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं. तो मैं क्या बोल रही हूं, ए को हटा देते हैं, क्योंकि मैनी अपने सब्जेक्ट और वर्ब को प्लूरल रखता है. तो उस लॉजिक से ए को रिमूव करने से हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा. ऑनेस्ट आर, ऑनेस्ट पे आर सिर्फ तब लग सकता है जब उसके पहले दा हो. पिछली क्लास में मैंने सिखा दिया, क्योंकि किसी भी एडजेक्टिव पे एस लगा के प्लूरल नहीं होता, इस वजह से दा लगा के प्लूरल करते हैं. ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. माय ऑल लिखा है, जबकि सही होगा ऑल माय. क्यों मैम? क्योंकि ऑल और बोथ ऐसे शब्द हैं जो आर्टिकल को और पोजेशन को हमेशा अपने बाद रखते हैं, पहले नहीं. चाहे आप आर्टिकल लगा लो, चाहे आप पोजेशन लिख दो. पोजेशन यानी माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, ऐसा कोई शब्द. चाहे आप आर्टिकल यूज कर लो, चाहे आप पोजेशन यूज कर लो, ऑल और बोथ के बाद में ही आता है हमेशा, आर्टिकल भी और पोजेशन भी. तभी तो कहते हैं ऑल द बेस्ट. कभी कहा है द ऑल बेस्ट नहीं, हमेशा ऑल द. बोथ द फ्रेंड्स कभी नहीं कहते द बोथ फ्रेंड्स. तो ऑल और बोथ अपने बाद में आर्टिकल और पोजेशन लेते हैं, इस वजह से ऑल माय होना चाहिए. ही इज वाइजर एनफ, देखो एनफ शब्द पॉजिटिव डिग्री लेता है तो वाइज होना चाहिए. समझ रहे हैं मेरे ख्याल से आप लोग? अगर घर से प्रैक्टिस करोगे ज्यादा समझ आएगा, घर से प्रैक्टिस नहीं करोगे कम समझ आएगा. बुक ले लो, चाहे मेरे ऑफलाइन पे कॉल करके, चाहे अमेज़न से. बुक लेने में मत कंजूसी करो, क्योंकि बैच में बड़ी कम फीस में बच्चों से लेती हूं. उसके अलावा आप मेरी सारी बुक भी खरीद लोगे तो ये सौदा महंगा नहीं पड़ेगा आपको, पर इंग्लिश बहुत अच्छे से आ जाएगी.
Ramayana is more sacred than all the mythologies. या तो हम कहें sacred than all other mythologies अगर कहें तो कंपैरिजन की सेंस पूरी होती है. अगर सारी माइथोलॉजीज में से रामायण कहें तो मोस्ट लगाना पड़ेगा, मोस्ट लगाऊंगी देन भी हटाना पड़ेगा, डबल एरर बन रहा है. तो इट्स बेटर कि मैं यहां अदर लगा दूं जिससे कंपैरिजन की सेंस पूरी हो जाएगी. He offered me a steaming cup of tea होता है, ये सीजीएल में आया हुआ है, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन बिना किसी चेंज के, क्योंकि स्टीम्ड तो वर्ब है बेटा और कप नाउन है. नाउन को तो अपने पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव तो स्टीमिंग होगा ना कि स्टीम्ड. आप समझते हो ईडी तो वर्ब पे लगता है, तो स्टीमिंग आपका एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ, यहां पे ग्रामर की भाषा में पार्टिसिपल कहते हैं इसको, और पार्टिसिपल्स ऐसे आईएनजी होते हैं जो सेंटेंस में एडजेक्टिव बन जाएं. तो ये कब की वजह से ये एडजेक्टिव बना होता है. आई विल बाय द बुक व्हेन द रिवाइज्ड एडिशन. सीजीएल में मेंस लेवल पे ज्यादातर बार ऐसे एरर एग्जामिनर डालता है क्योंकि इसमें रूल की कम और रीडिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और रीडिंग के एरर को सुधारने के दो ही तरीके हैं. या तो प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करो कि पढ़ पढ़ के पता लग जाए क्या लगाना है, और या फिर रोज इंग्लिश का अखबार पढ़ो 20 मिनट, समझ आए चाहे ना आए, पढ़ते रहो. इस तरह के एरर इंप्रूव हो जाते हैं. तो क्या हो गया, रिवाइज्ड एडिशन हो गया. ही रैन सो फास्ट आएगा बेटा, एलवाई की कोई जरूरत ही नहीं है. आई एम श्योर दैट ऑल माई, ये तो ठीक है, ऑल के बाद आता है पोजेशन. आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ आई डोंट इकोनोमाइज, सारा ठीक है. ऑल के बाद आता है पोजेशन भी और आर्टिकल भी, तो उस लॉजिक से ये बिल्कुल सही था. मोर और लोनलियर एक साथ नहीं आ सकता क्योंकि मोर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, तो दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती. तो मोर लोनली कर सकते हो या लोनलियर भी कर सकते हो, दोनों ही तरह से ये शब्द यूज होता है. टू मी इट अपियर्स दैट द एंथ्रोपोलॉजी, एंथर होता है इंसान और लॉजी होती है स्टडी, इंसानों की स्टडी. एंथ्रोपोलॉजी इज द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल. ऑफ ऑल लगा दिया तो डिग्री सुपरलेटिव आएगी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स में से आप किसकी बात कर रहे हो, सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी की, तो कईयों में से एक तो सुपरलेटिव होता है. मैंगो द मोस्ट यूनिक, मोस्ट की क्या जरूरत है यूनिक शब्द को. प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज टू हैड अ रीजनिंग क्वार्टर गिवन एन एपरेंट स्लो डाउन इन द इकोनॉमी. फिर से पढ़ लेते हैं. प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी टू हैड अ, रीजनिंग क्वार्टर की बजाय रीजनेबल होना चाहिए. फिर से वही बात है, एडजेक्टिव चाहिए, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए. तो रीजनेबल क्वार्टर गिवन एन एपरेंट स्लो डाउन इन द इकोनॉमी. द इंडियन स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द वर्स्ट होना चाहिए, वर्स्ट ST. क्यों, ये कंपैरेटिव डिग्री है, हमें सुपरलेटिव चाहिए. सुपरलेटिव क्यों चाहिए मैम, क्योंकि सारी स्टॉक मार्केट्स में से इंडियन स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, तो कईयों में से एक तो सुपरलेटिव ही होता है. समझ रहे हो ना बच्चों. अब जब हॉर्सेस कह दिया तो मच थोड़ी होगा, मैनी होगा. शी फेल्ड टू फाउंड आउट, फाउंड आउट की बजाय फाउंड आउट होगा, टाइपिंग मिस्टेक है ये. शी फेल्ड टू फाउंड आउट भी क्यों होगा, मैं भी नींद में हूं. फाइंड आउट होगा. क्यों मैम, क्योंकि टू के साथ बेयर आती है बेटा, बेयर इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म आती है और कुछ नहीं आता. फीवर कोई बात नहीं शारदा, इट्स ओके. वाह, टेस्ट कैंसल, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. मैं कल नहीं आ पाई, एकदम से काम ऐसा आ गया, 12:20 हो गए मुझे, फिर मुझे लगा गलत है यार, लेट जाने से अच्छा है तो रिकॉर्डेड हो गया है ना, तो इसलिए रिकॉर्डिंग भी कल थोड़ा लेट ही डला था. मैं जब लेट होती दिखी तो मैंने इन्हें इन्फॉर्म किया, शायद 12:01 या 2 मिनट पे मैंने इन्फॉर्म किया था कि नहीं ले पाऊंगी, देखो अगर कुछ रिकॉर्डेड डाल पाओ तो. फिर शायद इन्होंने 12:05, 7, 10 तक डाल दिया होगा, तो ऐसा हुआ था. ऑन द स्पॉट काम आ गया, मैं नहीं आ पाई, इसलिए मैंने आज टेस्ट कैंसिल कर दिया बेटा. कल की क्लास आज कर लेते हैं, टेस्ट किसी और दिन कर लेंगे. तो क्या हुआ, शी फेल्ड टू फाइंड आउट, ये टाइपिंग का एरर है. द सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स डिस्पाइट हर थोरो स्टडी. पीछे भी आया था ये सेम एरर, याद करो. थोरोली का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, थोरो स्टडी. दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव. देखो, सुपीरियर टू होना चाहिए एंड मोर एक्सपेंसिव देन होना चाहिए. दिस वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन.
तो ये पीछे टाइपिंग एरर ज्यादा इकट्ठा हो गया है। मेन एरर ये रहा होगा कि सुपीरियर टू होना चाहिए यहाँ पे, यानी पूरा लिखा होना चाहिए था देन दैट वन, ये टाइप होगा। ये बुक एडिट होती है, जब मैं वीडियो सोल्यूशन कराती हूँ उसके बाद ये एडिट हो जाएगी। तो अब जब नई किताब आएगी उसमें लिखा होगा देन दैट वन, तो बच्चे को कहना होगा कि सुपीरियर के साथ टू लगाने की जरूरत है, क्योंकि सुपीरियर के साथ देन नहीं आ सकता। नो अदर न्यूज़पेपर में, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है, हैज सो लार्ज सर्कुलेशन लाइक दिस न्यूज़पेपर इन इंडिया। नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो लार्ज अ सर्कुलेशन लाइक दिस न्यूज़पेपर, सारा ठीक है, कोई एरर नहीं है। वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फार्दर इन्वेस्टिगेशन की बजाय फर्दर इन्वेस्टिगेशन। याद है फर्दर और फार्दर का डिफरेंस सिखाया था? तो फार तो दूरी के लिए आता है, यहां दूरी की बात तो नहीं हो रही। द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन, मोर पॉपुलर किसकी वजह से? देन की वजह से। एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज प्रूव्ड मोर हार्मफुल, हैज प्रूव्ड मोर हार्मफुल टू सोसाइटी देन बेनिफिशियल। एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज प्रूव्ड मोर हार्मफुल टू सोसाइटी देन बेनिफिशियल। देखो हर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तुलना हो रही है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। तो जब एक ही चीज की डबल इफेक्ट्स दिखाए जाएं और देन से कंपेयर करें, तो याद करो क्या कहा था, दोनों डिग्री पॉजिटिव रख के पहले वाली पे मोर लगाना है। तो उस लॉजिक से तो लग रहा है बिल्कुल सही कि हार्मफुल और बेनिफिशियल में से हार्मफुल ज्यादा रहे तो हार्मफुल पे मोर होना चाहिए। तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस आपका ऑफिशियली बिल्कुल सही है। द चिल्ड्रन वर इवन मोर एंग्रियर, देखो सीधी सी बात है, मोर और एंग्रियर एक साथ नहीं आ सकता, डबल कंपैरेटिव डिग्री का इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड होना चाहिए, हार्डली तो मुश्किल से होता है। द फ्रूट वेंडर वुड रेदर लेट द फ्रूट्स गेट स्पॉइलिंग, फ्रूट्स गेट स्पॉइल्ड देन सेल देम। ठीक है, फ्रूट्स गेट स्पॉइल या स्पॉइल्ड में से कुछ होना चाहिए, क्योंकि स्पॉइलिंग आईएनजी फॉर्म में यहां पे सेंस नहीं दे रहा है। टू क्लाइंब अ माउंटेन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क, सीधी सी बात है, क्लाइंबिंग अ माउंटेन होना चाहिए, पहाड़ चढ़ना क्लाइंबिंग होता है। हिज यंगेस्ट ब्रदर इज एल्डर, देखो एल्डर लगा रहे हो यानी कंपैरेटिव डिग्री है, तो यंगेस्ट की बजाय यंगर होना चाहिए। हिज यंगर ब्रदर इज एल्डर एनफ टू टेंड टू स्कूल नाउ, टू गो टू स्कूल नाउ होगा, ये 10 टाइपिंग मिस्टेक है, टू गो टू स्कूल नाउ। दिस ईयर द नंबर ऑफ काउंटरफीट बैंक्स, काउंटरफीट बैंक्स का मतलब होता है नकली, काउंटरफीट बैंक नोट्स डिटेक्टेड हाई थैंक्स टू एफिशिएंट क्लरिकल स्टाफ। दिस ईयर द नंबर ऑफ काउंटरफीट बैंक नोट्स, काउंटरफीट का मतलब होता है नकली नोट नहीं आ जाते हैं, तो काउंटरफीट बैंक नोट्स डिटेक्टेड हाई, बहुत ज्यादा काउंटरफीट बैंक नोट्स पकड़े गए थैंक्स टू, सारा ठीक लग रहा है। इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ इंटरनेट, इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड टुडे। इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट, पता है क्या हो रहा है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट भी समझ में आ रहा है, थर्ड तो पोजीशन को दिखाता है। इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ इंटरनेट यूजर्स, मतलब पता है क्या है बेटा, मैं इतनी बार बार क्यों पढ़ रही हूं, यहां कुछ मिसिंग है। थर्ड लार्जेस्ट ऑफ व्हाट, या तो हम बोले थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर्स या थर्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, मतलब कुछ नाउन मिसिंग है यहां पे, कुछ यहां प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेट यूजर्स, तो समथिंग इज मिसिंग हेयर, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। रमेश वॉज सीनियर टू सुरेश इन कॉलेज, देखो ध्यान से देखो, तुलना कहीं नहीं हो रही है तो टू की क्या जरूरत है। रमेश वॉज सीनियर टू सुरेश, हो रही है तुलना, मैं नींद में हूं, रमेश की सुरेश से तुलना हो रही है तो सीनियर के साथ टू बिल्कुल सही है। मैंने किसी और नजरिए से देख लिया था इस क्वेश्चन को। आर विलेज प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सेफ्रन, सेफ्रन आप समझते ही होंगे, कलर देने के लिए जो यूज करा जाता है मिल्क में। आर विलेज प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सेफ्रन इन द स्टेट एंड मोस्टली ऑफ इट एक्सपोर्टेड टू यूरोप, सारा ठीक है, हालांकि मोस्ट ऑफ इट में भी सेंस अच्छी आएगी, या फिर मोस्टली
इज एक्सपोर्टेड, कुछ ऐसा होता। तो मोस्ट ऑफ इट इज बेटर, क्योंकि मोस्ट ऑफ एक फ्रेज भी है, मोस्टली ऑफ कोई फ्रेज भी नहीं है। क्या बता रही है अर्चना, कुछ एग्जाम की बात कर रही है शायद। चलो कोई नहीं, हम अपने काम पे चलते हैं वापस। रिसेंट सर्वे शोज दैट 35 मिलियन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 10 years हैव नेवर अटेंडेड होना चाहिए। हैव नेवर, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और नो की बजाय एनी प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में नेगेटिव आने के बाद जब नेवर आ ही गया तो नो की क्या जरूरत है, एनी होना चाहिए। और ये जो अटेंड का अटेंडेड है ये टाइपिंग ब्लंडर माना जाएगा। मेन एरर ये है कि नो की जगह एनी होना चाहिए। Worried about the continuing violence in the city, many students are worried about the continuing violence. Worried about की बजाय worrying about, क्योंकि चिंता करते हुए हम ऐसा सोच रहे हैं ना, तो worrying about. Under the scheme, banks provide loan टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होगा। ये 10 कैसे बाय मिस्टेक ना, एडिटिंग करने के बाद भी कई बार प्रिंट में ऐसी गलतियां रह जाती हैं। अंडर द स्कीम बैंक्स प्रोवाइड लोन टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एट 2% लोअर द मार्केट रेट। 2% लोअर लिख रहे हो तो देन द मार्केट रेट होना चाहिए, या फिर लोअर की बजाय सिर्फ लो ही लिख दे, तो डिपेंड करता है जैसे भी आप इंप्रूव करना चाहें। ह्यूमर इज अ बेटर वे टू प्रोवाइड सोशल कमेंट्री ऑन कंट्रोवर्शियल इश्यूज एंड सम मूवीज डू दैट सक्सेसफुली। ह्यूमर इज अ बेटर वे, ह्यूमरस इज अ बेटर वे नहीं, ह्यूमर ही ठीक है, मतलब नाउन ही होना चाहिए, तो करेक्ट है। ओके, नो एरर। अच्छा देखो, हाँ यही पूछेगा वो। हाँ परवीन आया है, बताती हूँ, 1 सेकेंड। 645145 145। हो गया? मैम, ठीक है। ओके बच्चों, आज इस तरह की 1-2 कॉल्स आपको बीच में आ सकती हैं। कुछ किसी को मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेजा हुआ है, तो कुछ OTPs मुझे बताने पड़ सकते हैं बीच बीच में। आ जाओ, तो ह्यूमर वाला इज नो एरर। एन ओल्ड टाइगर लिविंग इन द फॉरेस्ट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है, to hunt animals and starved for many days. क्या लिख दिया? much days. It should be many days. Since the lion was very sick, all other animals in the forest gave the lion a lot of medicine. ठीक है, अगर all the animals होता तो और बढ़िया होता, पर even then it's fine. All other animals is also okay. No error. I was previously posted in Singapore. चलो previously हो सकता है, verb से पहले है तो ठीक है। In Singapore and it took me a long time to accustom to the food. सारा ठीक है, all okay. Thanks to medical research, our lives have become healthier and longer. समझे? एंड के दोनों तरफ डिग्री एक जैसी होनी चाहिए। Mr. Gupta insisted that he was fully prepared to present the proposal. He was fully prepared होता तो और बेहतर रहता, हालांकि एडजेक्टिव का लॉजिक है और वो यहाँ फिट भी हो रहा है कि फुल्ली एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, तो बेसिकली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये वही है बेटा रीडिंग वाले एरर, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। द गेम्स scheduled to be held in the state have been plugged in crisis only 2 months before the opening ceremony by allegations of corruption, shoddy workmanship and delays in handing over venues. No error.
द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स पनिशेबल ऑफेंस, ऐसा लगता है कल भी आया था और ये सीजीएल में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन। द कस्टमर्स वर आस्क्ड गिव देयर फीडबैक, द कस्टमर वर आस्क्ड टू गिव देयर फीडबैक, कुछ ऐसा होना चाहिए पर इसको हम टाइपिंग ब्लंडर मान लेते हैं। द कस्टमर्स वर आस्क्ड टू गिव देयर फीडबैक आफ्टर यूजिंग द ट्राई पैक की बजाय ट्रायल पैक, ये तो आप समझते ही हो, ट्रायल पैक बोलते हैं, पैक से पहले ट्राई तो वर्ब होती है, ट्रायल इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है, पर ये हमने स्पोकन में फोन में बहुत यूज करा ना, ट्रायल पैक ऑफ दिस थिंग, ट्राई पैक थोड़ी होता है, तो उसी लॉजिक से ये क्या हो गया, ट्रायल हो गया। द मर्जर टॉक्स हैव टेकन लॉन्गर देन वी एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड का मतलब एक्सपेक्टेड होता है, उम्मीद लगाना, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, ऑल ओके। द मर्जर टॉक हैव टेकन लॉन्गर, ओ देन होना चाहिए, ये दैट लिखा है, लॉन्गर देन वी एक्सपेक्टेड होना चाहिए, मैंने तो इसको देन ही पढ़ दिया था। टू ट्रेन इट्स न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ, क्योंकि रिक्रूट का एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए। वी विल बी कॉलिंग अ मीटिंग नेक्स्ट वीक टू एक्सेस the cause, to assess the causes of frequent delays. While giving a loan, you must check if the borrower sufficiently collateral to repay it. If the borrower has, पहला टाइपिंग मिस्टेक, हैज होना चाहिए, सफिशिएंट कोलेट्रल होना चाहिए, सफिशिएंट ये एरर है, हैज ऐड करना टाइपिंग की गलती है, बाकी मेन एरर ये है कि सफिशिएंटली नहीं सफिशिएंट होना चाहिए। आर इक्विपमेंट गेट्स डैमेज वेरी ऑफन इन समर बिकॉज देर आर फ्रीक्वेंट पावर कट्स, ठीक है, ज्यादा बेहतर होता अगर इन समर्स लिखा होता तो, पर ये टाइपिंग वाला एरर माना जाएगा, एडजेक्टिव का इसमें कोई एरर नहीं है। इन समर्स इसलिए क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में ऐसा होता है, तो गर्मियों यानी हर गर्मियों में ऐसा होता है, तो समर्स होना चाहिए था, बाकी नो एरर है ये एडजेक्टिव के हिसाब से। यहां पे हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। रोहतक से बुक ऑर्डर करे तो बिहार आने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 5 दिन से 8 दिन लग जाते हैं। एक बच्चे ने पहले भी की थी तो उसका केस आया था मेरे पास, काफी दिन लग गए थे और कई बार 3 दिन में भी पहुंची हुई है। मतलब बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हुआ है बेटा कि 3 दिन में भी पहुंच गया और बहुतों को 1 हफ्ता भी इंतजार करना पड़ा। चलो बताओ, यहां तक सबको ठीक ठीक समझ आ गया? थम्स अप चाहिए। 50 हो गए इसलिए मैं रुक गई हूं, फिर आगे बढ़ूंगी। रिप्लाई नहीं आ रहे, नेट स्लो है शायद। चलो मैं शुरू कर देती हूं तब तक। देर इज नो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द फैक्ट द ह्यूमंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल अदर। देखो अगर मोस्ट इंटेलिजेंट कह रहे हो तो अदर की जरूरत नहीं है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो, अगर एंड के पहले सुपरलेटिव लगा रहे हो तो यहां पे भी मोस्ट टैलेंटेड होना चाहिए। एट प्रेजेंट द ग्लोबल सप्लाई ऑफ व्हीट इज द लोवेस्ट, सप्लाई ऑफ व्हीट इज द लोवेस्ट इट हैज बीन फॉर द पास्ट 50 ईयर्स। ठीक है, 50 सालों में सबसे कम है फिलहाल, तो लोवेस्ट ही होना चाहिए। वी आर इंटरेस्टिंग की बजाय इंटरेस्टेड, हमेशा कहते हो ना वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दिस थिंग, तो इंटरेस्टेड एडजेक्टिव होता है, इंटरेस्टिंग नहीं। डीएसपी सिटी इज द ईयर बैंक, डीएसपी सिटी बैंक का नाम है। Is the year bank has plans to open? DSP City is the year bank has plans to open an office in New Delhi. सारा ठीक है, मतलब अगर ये बैंक का नाम है तो DSP City is the year bank। पता नहीं यहाँ कुछ कनेक्शन कम है, मतलब या तो ऐसा हो DSP City in this year, डीएसपी सिटी इज द ईयर बैंक हैज प्लान्स, मतलब ये क्या बोल रहा है, डीएसपी सिटी को कोई ईयर बैंक कह रहा है ये। अब ये ईयर बैंक कुछ होता है या नहीं, मतलब टर्म के तौर पे देखें तो ठीक है, पर लॉजिकली देखो तो ईयर बैंक किसको कहते हैं?
ईयर बैंक मीन्स व्हाट, है ना, तो वो थोड़ा मिसिंग लग रहा है, अदरवाइज ग्रामेटिकली इट इज फाइन. एज सून एज होता है फ्रेज, एज सूनर एज नहीं. इवन ऑन द eve of an inevitable fall, eve of an inevitable fall, to everyone's dismay, their leader seems to be in their elements. Almost okay. Originally they had planned to buy an air conditioner but finally settled for an air cooler. एयर कूलर, वैसे सिर्फ कूलर भी बोल दें तो चल जाता है. एज द कोस्ट ऑफ द लेटर वॉज वेरी लेस. ठीक है, LATTER ही होना चाहिए. बाद वाले की जो कोस्ट थी वो कम थी, कूलर की कोस्ट कम थी, तो नो एरर है ये भी. It was difficult to get out because the street was full of people from one end to the other. पहले भी आया था इस टाइप का, आप याद करो, मैंने बताया था. In my opinion, a pencil is always preferable आएगा, more की कोई ज़रूरत नहीं है. I could not remember story to tell the children, so I made up as I went along. So I made up भी ठीक होता है, वैसे cooked up कहते हैं. मनगढ़ंत स्टोरी जब हम बनाए ना तो उसको कुकिंग अप स्टोरी कहते हैं, पर मेड अप इज ऑल्सो ओके. तो ग्रामेटिकली एडजेक्टिव के हिसाब से इज फाइन. नो किंग इन दैट पीरियड की बजाय नो अदर किंग, क्योंकि तुलना सिर्फ नो से नहीं होती, उसको अदर चाहिए होता है. आई आस्क्ड 2 persons द वे टू द स्टेशन बट नन ऑफ देम न्यू इट. 2 ही पर्सन से पूछा तो नन कैसे हो सकते हैं, 2 लोग तो नीदर होते हैं, समझते हो. 2 के लिए नन शब्द नहीं आता ना, नन तो 2 से ज्यादा के लिए आता है. अपने आप में ही बातें करे जा रहे हो, मैं यहां लगी हुई हूं पैनल के साथ माथा फोड़ी करने में, है आपस में चिटिंग चिटिंग चैटिंग चैटिंग चल रही है तुम्हारी. When it comes to comparison between the two, quality is more important नहीं होना चाहिए, क्योंकि then लगा हुआ है. Enough is enough. I cannot now tolerate this mischief anymore. और ज्यादा बर्दाश्त ना हो पाएगा. One of them forgot to take, पीछे भी आया था, देर को बनाना है भाई. Once our new playground is bigger and cleaner. I am feeling that maybe they are repeated questions, but doesn't matter. Repetition is always preferable. After he had read the first 2 chapter की बजाय first 2 chapter याद करो. ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल वाला कॉन्सेप्ट पिछली क्लासेस में बताया है. Although he is my bosom best friend होता है, I cannot ask him for money without any vivid reason. पीछे आए हैं ये सारे, मुझे ऐसा लगता है, पर कोई बात नहीं, रिपीटेशन अच्छी है. He reached home leaving aside all other work, but his father had left the home नहीं left the home होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है. A few minutes earlier होना चाहिए बाकी. If you inform me of your arrival होगा. Arrival एक नाउन है, नाउन को अपने से पहले एडजेक्टिव चाहिए. yours तो प्रोनाउन होता है, आप प्रोनाउन पढ़ाया है मैंने, याद करो. All said and done, it is the basic values. All said and done, it is the basic values that are most important होना चाहिए and help you in. Most important and help you in. ठीक है, important ही होना चाहिए, बस इतना एरर है. We were very much carefully की बजाय careful होना चाहिए. carefully की तो कोई जरूरत ही नहीं है. In our area the journey by bus then दिख रहा है मुझे तो quicker and safer. कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा. अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेटर होना चाहिए देन की वजह से. ही ran so fast होना चाहिए. सिंपलेस्ट सोल्यूशन देन, हाँ सिंपलेस्ट का देन के साथ तो कोई मतलब ही नहीं है, देन तो कंपैरिजन लेता है. तो मोर सिंपल या सिंपलर सोल्यूशन देन दिस एक्सपेंसिव मेथड which you are suggesting should be found out. simpler करो इसको then की वजह से बेटा. In spite of the rumors of an impending takeover by the government, Ramlal bought more shares of that company. रामलाल बोट मोर शेयर्स की बजाय मैनी शेयर्स बेहतर है, क्योंकि मोर कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा, और यहाँ तुलना की कोई फीलिंग नहीं आ रही है. कह रहे हैं बहुत ज्यादा शेयर खरीद लिए तो बहुत ज्यादा यानी मैनी. द वर्ड कंप्राइजेस गुड एंड बैड पीपल.
द वर्ड कंप्राइजेज गुड एंड बैड पीपल, ठीक है, गुड पॉजिटिव है, बैड भी पॉजिटिव डिग्री है, तो इट्स फाइन। और कंप्राइजेज का एरर ना बहुत बार आता है पेपर में, हालांकि प्रेपोजिशन में भी ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। पर क्या होता है कि कंप्राइजेज एक ऐसा शब्द होता है जिसके साथ कभी ऑफ नहीं लगता, और प्रेपोजिशन में बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफ लगा देते हैं। ये रिमोट मुझसे तो कोई बटन ले नहीं रहा है, एंड इज सेइंग प्रेस एनी की, आई एम प्रेसिंग ओके 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 ओके। इसे आपकी उंगलियां पसंद है। चलो, तो क्या हो गया भाई, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, ये बात बताने के लिए मैं मुड़ी थी। दिलीप्स परफॉर्मेंस इन द फिल्म वॉज वर्स होना चाहिए, वर्स। देन के साथ तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। When Charles was in the hospital, his sister sent much fruit, क्या होता है, many fruit. The faster he completes the work, the largest, कैसे faster है तो इधर भी larger होना चाहिए, ये तो पहले से RR बना दो। The captain declared that his ship had carried no less than 300 passengers. ध्यान दो मेरी तरफ, जब 300 पैसेंजर ही कह दिया, 300 ही कह दिया, तो लेस की क्या आवश्यकता पड़ी, फ्यूअर होना चाहिए, समझे बच्चों। Some people get used to changes very easily than others do. Used to get changes, used to changes, अच्छा, some people get used to changes very easily than others, ठीक है, कुछ लोगों की दूसरों से तुलना हो रही है, very easily की बजाय more easily is better, क्योंकि देन तो कंपैरिजन के साथ होना चाहिए ना, तो मोर इजिली देन अदर्स डू। 85 शी आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज दैट मेड हिम सो मच स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर, हाँ, सो मच स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन। देखो, स्ट्रॉन्गर ब्रेवर कंपैरेटिव डिग्री देन भी ठीक है, पर एनी नहीं, एनी अदर मैन। तुलना पूरी तब होती है ना जब एनी अदर के साथ डिग्री कंपैरेटिव हो। याद करो, स्ट्रक्चर सिखाया था, एनी अदर, ऑफ, ऑल ऑफ, एक साथ सिखाए थे कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स। देखो, होलीएस्ट कह रहे हो तो अदर की क्या जरूरत है, अदर तो कंपैरिजन दिखाता है, सुपरलेटिव थोड़ी ना दिखाता है। ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है, प्लीज कैन यू हेल्प मी। यस फॉर श्योर, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, लेट मी रीच अप टू 100, देन इफ यू लुक अप टी इन अ कुकरी बुक, लुकअप होता है सर्चिंग, इन अ कुकरी बुक यू मे फाइंड अ लिटिल इंस्ट्रक्शन दैट गिव यू नो हेल्प, लिटिल नो हेल्प ऑन सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारा ठीक है। विच डू यू प्रेफर मोर, मीट और फीस्ट, फिश होगा ये, फिश तो मुट्ठी को कहते हैं। विच डू यू प्रेफर मोर, देखो प्रेफर अपने आप में कंपैरेटिव है, वैसे तो मोर की उसको जरूरत है नहीं। क्या हो सकता है, विच डू यू प्रेफर मीट और फिश, समझ गए, विच डू यू प्रेफर मीट और फिश। अगर वो ये कहना चाहता है ज्यादा क्या प्रेफर करते हो, तो उस एंगल से मोर ठीक है, फिर और लगा रहा है तो उस एंगल से मोर लग भी सकता है, पर अगर हम यूं बोले मीट और फिश तो अपने आप में सेंस ठीक भी आ रही है। द न्यू असाइनमेंट इज मोर चैलेंजिंग देन मच ऑफ द अर्लियर असाइनमेंट। पहली बात तो असाइनमेंट काउंटेबल होती है, मैं नहीं होना चाहिए, ये तो है एरर, और असाइनमेंट्स होना चाहिए, ये है टाइपिंग मिस्टेक, इसको ठीक कर लेंगे हम। अ फ्यू की वजह से वर्ड्स होना चाहिए, फॉर मिलियन ऑफ पीपल His retirement from cricket has been a greatest shock, has been a great shock, सबसे बड़ा धक्का रहा है ये उनके लिए। तो greatest पता नहीं, बहुत सारे लोगों में कह रहा है तो लगा भी सकते हैं, पर धक्का बड़ा ही होता है, मतलब शौक शब्द ना अपने आप में ही बड़ा है। अगर हम ग्रेटेस्ट वगैरह लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिखाना चाह रहे हैं, दिखा सकते हैं, कंफ्यूज मत हो। ग्रामर को देखे तो मिलियंस ऑफ पीपल में से ग्रेटेस्ट ठीक है। Whenever man attains fame, his पर्सन क्वालिटीज की बजाय पर्सनल क्वालिटीज होगा, ये तो बड़ा आसान रीडिंग एरर है। हिज ऑब्वियस रिलक्टेंस, मतलब हर बात पे जो नाना नाना करे ना उन्हें रिलक्टेंस कहते हैं, मना करता रहता है जो। यू मस्ट रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट आएगा, एडजेक्टिव चाहिए, इंपॉर्टेंस तो नाउन होता है। सम पीपल हैव जनरस कॉन्ट्रीब्यूटेड, कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सम पीपल हैव जनरस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द, एडजेक्टिव और नाउन।
हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक, क्विक होना चाहिए, क्विक एंड एप्रोप्रिएट डिसीजंस. It goes to his credit that he was a clean man in politics as well as his personal dealings. समझ रहे हो ना, पर्सनल. His strict discipline होना चाहिए. रमेश has been both a dishonest person होना चाहिए. Dishonestly तो कोई शब्द ही नहीं होता है, dishonest person. लास्ट है, फिर हमारा आज का टारगेट पूरा हो जाएगा. हर दिन के 100 क्वेश्चन इस बैच में हम करते हैं शुरुआती समय पर, फिर स्पीड बढ़ा देती हूं. ही वॉज डिलाइटेड बाय द इंटेलिजेंट एंड ब्राइटनेस. इंटेलिजेंट एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्कॉलर्स. फिर तो इंटेलिजेंस भी होना चाहिए. इंटेलिजेंस एंड ब्राइटनेस दोनों नाउन होने चाहिए फिर. ठीक है, तो यहां पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. पहले फटाफट से यहां तक के लिए थम्स अप डाल दो, तब तक मैं निर्मला का डाउट एक्सप्लेन कर देती हूं जो निर्मला जी ने मुझसे पूछा है. निर्मला जी कह रही हैं कि मैम ये कैसे पता चले कि वो प्रेडिकेट है या ऑब्जेक्ट है. ध्यान से एक बात सुनना, बड़े ध्यान से. प्रेडिकेट का एक छोटा सा हिस्सा होता है ऑब्जेक्ट. प्रेडिकेट सेंटेंस का सब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ सारा पार्ट होता है. देखो मैंने कहा ही इज टीचिंग मी. कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, मैं ज्यादातर बार बहुत सिंपल सेंटेंसेस बनाना पसंद करती हूँ. ही इज टीचिंग मी. अब कोई हमसे पूछे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है. अब इस ही को छोड़ के ये जितना भी है ना निर्मला जी, ये सारा का सारा प्रेडिकेट है. बात नंबर 1, सब्जेक्ट के अलावा जितना भी हिस्सा लाइन में होता है वो पूरा प्रेडिकेट होता है. पहली बात हो गई. अब प्रेडिकेट का एक हिस्सा होता है जो ऑब्जेक्ट होता है. प्रेडिकेट का एक हिस्सा होता है जो वर्ब होता है. तो प्रेडिकेट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है. तो सेंटेंस में वर्ब का असर जिस पे दिखता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जबकि सब्जेक्ट के अलावा जितना पार्ट बच गया वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट होता है. दैट्स इट. कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बिल्कुल अलग चीजें हैं दोनों. बोलो हाँ, आने दो थम्स अप्स. आ गए हैं सरोज. एक वो नया बच्चा था ना सागर, है क्लास में, मन लग गया बेटा, समझ आने लग गया. क्योंकि इस बैच में मैं 3 in 1 की बजाय ज्यादा गहरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हूँ. 3 in 1 की बजाय ज्यादा प्रैक्टिस कराती हूँ, क्योंकि वो जर्नल बैच है ग्रामर सीखने का और ये कॉम्पिटिटिव बैच है, तो इसलिए इसमें डीपर होता है उसकी बजाय.